इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज 6 जनवरी 2026 के समसामयिकी करंट अफेयर्स का विशेष विश्लेषण करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति की रूपरेखा में हम महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी और विकास एवं रक्षा से संबंधित मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के कारण अनाथ हुए बच्चों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS Enfants en Distress द्वारा की गई थी। यह दिन वैश्विक स्तर पर मानवीय कानूनों के पालन की याद दिलाता है और संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनिसेफ के अनुसार लाखों बच्चे सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित हैं। इन बच्चों के लिए पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आज 6 जनवरी 2026 को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ने और मानवता की रक्षा का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। खालसा पंथ की विरासत समानता, न्याय और साहस का प्रतीक है, जिसके लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह का नारा प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 20 सफल वर्ष पूरे किए। उनके नेतृत्व में दुबई एक वैश्विक केंद्र बना। उनके ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स में अरब दुनिया का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन होप मंगल मिशन और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा शामिल हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को तेल से सेवाओं की ओर मोड़ने का दृष्टिकोण रखा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा UAE दिरहम है। इसके प्रमुख शहरों में दुबई, शारजाह और अजमान शामिल हैं। तकनीकी क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 6 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। यह सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शासन और आर्थिक विकास में उपयोग पर केंद्रित है। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में AI से दक्षता बढ़ाना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, AI के नैतिक उपयोग पर चर्चा करना और युवाओं में कौशल विकास करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के तहत सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी में आजीवन योगदान के लिए सुखात्मे पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू किए गए हैं। साथ ही प्रोफेसर कॉलिन ओ कोफाग और प्रोफेसर डेव रॉबर्ट्स को पोलर मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। साहित्यिक जगत में नई रिलीज में कॉल मी इश्माएले शियाओलू गुओ द्वारा और द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम लॉरा देव द्वारा शामिल हैं। जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों पर एक नज़र। 1 जनवरी को DRDO दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को पक्षी दिवस और 6 जनवरी को अनाथ दिवस है। विकास और रक्षा खंड में VB ग्राम अधिनियम 2026 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य डिजिटल और आत्मनिर्भर गांवों का नया युग लाना है। यह अधिनियम डिजिटल रिसोर्स मैपिंग, सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और ग्रामीण भारत में संसाधनों के पारदर्शी उपयोग पर केंद्रित है। ये एक्ट पंचायतों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें स्कूलों, अस्पतालों और जल स्रोतों की सटीक डिजिटल जानकारी रखने में मदद करता है। ये 73वें संविधान संशोधन को 21वीं सदी की तकनीक से जोड़ता है। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो मेक इन इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि है। ये पोत समुद्र में बिखरे तेल को सोखने की आधुनिक मशीनों से लैस है, समुद्री जीवों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में वृद्धि करता है। शहरी गर्मी एक गंभीर चुनौती है। जब शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, तो इसे अर्बन हीट आइलैंड UHI प्रभाव कहते हैं। शहरों के गर्म होने के मुख्य कारण हरियाली की कमी, कंक्रीट की इमारतें जो गर्मी सोखती हैं और वाहनों तथा एयर कंडीशनर से निकलने वाली अतिरिक्त ऊष्मा है। इसके हरित समाधानों में मियावाकी वन, ग्रीन रूफ्स पर बागवानी और कूल रूफ्स जैसे सफेद रंग की सड़कों और छतों का उपयोग शामिल है। भारत ने अपना नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी स्थापित किया है। इससे प्रदूषण मापने वाले यंत्रों की जांच के लिए अब हमें विदेशी प्रयोगशालाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। CSIR-NPL भारत का स्टैंडर्ड टाइम भी मेंटेन करता है। ये पहल मेड इन इंडिया सेंसर्स की वैश्विक साख बढ़ाएगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को गति देगी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर भारत के गौरव का प्रतीक है, जिसे सौराष्ट्र देशे विश्वदेल तिरम्ये ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंसम कहकर संबोधित किया गया है। सोमनाथ मंदिर सोलंकी या मारू गुर्जर शैली में बना है। आज़ादी के बाद सरदार पटेल के संकल्प से इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो गुजरात की प्राचीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इस वीडियो में दिए गए सभी महत्वपूर्ण विषयों की त्वरित पुनरावृत्ति के लिए कृपया क्विक रिवीजन टेबल को देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।